3 महीना पहले वाला 7 तारीख, जिस दिन 6 महीना गिरफ्तारी के बाद 9 तारीख के बाद जो 6 महीना पूरा हो रहा था 7 तारीख के दिन, उस दिन चार्जशीट फाइल करेंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि आप अब लोअर कोर्ट में जाइए। फिर लोअर कोर्ट में हमने बेल एप्लीकेशन लगाई। 3.5 महीने एनसीबी ने टाल करने का काम किया। तारीख लगती तो सर पांडे नाम के एक वहां पे पीपी है, वो कहते हैं कि आज मुझे टाइम नहीं है। जज साहब ने कहा कि कल सुन लेते हैं, बोले कल मैं आऊंगा नहीं। कहने का अर्थ यह है कि उस सुनवाई को 3.5 महीने तक चलाना पड़ा और एनसीबी ने भरपूर कोशिश की कि जितना टाइम बाय हो सकता है इसमें किया जाए, लेकिन अल्टीमेटली जमानत हो गई और 12 तारीख के दिन जज साहब ने दस्तखत किया और दस्तखत करने के बाद कल लोड 13 तारीख के दिन हुआ और चीज़ें आई। वो चार्जशीट जो है, वो जो ऑर्डर है, मैं आप लोगों को अभी उस पर शेयर करता हूं। उसके अंदर 2 पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पैराग्राफ को आप देखेंगे तो ये जो दावा किया जा रहा था कि ये 200 किलो गांजा है, ये पूरी तरह से कोई 200 किलो गांजा उसमें नहीं मिला। कुल मिला के 7.5 ग्राम शाइस्ता फर्नीचर वाला के पास जो मिला वो मैरिजुआना है। 1 किलो वेजिटेटिव है, इस तरह का पॉजिटिव रिपोर्ट है। मैं वो भी रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने सीए रिपोर्ट करूंगा। बाकी सारी चीजें, ये हर्बल टबैको है, इस तरह से रिपोर्ट में आया है। मैं सीए रिपोर्ट आपको साझा कर देता हूं। सवाल सबसे पहले ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी एजेंसी है एनसीबी, वो तंबाकू और गांजे में फर्क नहीं कर पाती है। ये बड़ा अचंभव का सवाल है। मेरी जानकारी है कि इस तरह के केसेस में जो भी एजेंसीज काम करती है उनके पास इंस्टेंट टेस्टिंग का एक किट होता है, जिससे टीएससी केमिकल लेवल देखकर वो तय कर सकते हैं कि ये एनडीपीएस एक्ट में कवर होने वाली कोई पदार्थ है या नहीं। इसका मतलब है कि ये सारी चीजें उन्होंने चेक की, गांजा नहीं था और लोगों को फ्रेम करने का काम किया गया। ये मैं नहीं कहता हूं, ये पूरी तरह से ये जो कोर्ट की रिपोर्ट है ये कहती है। जो धाराएं लगाई गई 27A की, वो लागू नहीं होती। जो भी मुकदमा बनता है वो शाइस्ता फर्नीचर वाला का है, जिसे आपने सेम डे जमानत देने का काम किया। लेकिन ये सारा चीजें चलती रही, फिर भी और भी कहीं से लिंक जोड़ा जाए तो रिया चक्रवर्ती में जो केस था उसमें भी करण सजलानी को इन्वॉल्व कर दिया। शाइस्ता फर्नीचर वाला, राहिला फर्नीचर वाला जो एक्यूज है उसको इन्वॉल्व कर दिया। जो रिया चक्रवर्ती केस में एक आरोपी है उसको इस केस में डाल दिया। टोटली मैलाफाइड इंटेंशन से चीजें की गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट की रिपोर्ट है। मैं आप लोगों के साथ आदरपूर्वक ये भी बताना चाहता हूं कि 14 तारीख के दिन हमारे दामाद बेटी के घर पे सर्च के लिए लोग गए। बेटी के पैर में चोट लगा था, मेरे घर पे आ गई थी। फोन आया कि कुछ लोग घर चेक करने के लिए, दफ्तर चेक करने के लिए आए हैं, आप आइए। बेटी गई। दोपहर तक सर चलता रहा, 2-3 बजे तक। सारे चैनल पे यही दिखाया जा रहा था कि बड़े पैमाने पे गांजा बरामद हुआ है।
लेकिन घर पे कोई भी इस तरह की चीजें नहीं मिली, फिर भी टीवी को बताया गया। रिपब्लिक टीवी को देख लो, चल रहा है, न्यूज एक्स पे चल रहा था, अलग अलग चैनलों पे कि गांजा बरामद हुआ, इस तरह से चीजें की गई। सिलेक्टिव खबरें लीक करके लोगों को बदनाम करने का काम एनसीबी करती है। ऑर्डर पंचनामा मैं आपको दे दूंगा, आप लोग उसमें पढ़ लें। क्लियर कट फ्रेम करने का मामला है। जो मैं आज तक सवाल उठाता था कि एनसीबी फर्जीवाड़ा करती है, इस मामले में पूरा फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो गया है। आप पूछेंगे क्यों किया गया? करण सजलानी को पकड़ा तो एक खबर आ गई कि ब्रिटिश नागरिक को 200 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया, हाइप हो गई। राहिला फर्नीचर वाला जो एक लड़की है गरीब घर की, जिसकी 6 बहनें हैं, एक छोटा भाई है, तमाम बहनें अपना घर चलाने के लिए काम करती हैं, घर में साबुन बनाती हैं। किसी जमाने में दिया मिर्जा के यहाँ नौकरी करती थी, आप लोगों को खबर दी गई कि ये दिया मिर्जा की सेक्रेटरी को हमने पकड़ा है, फिर वो हाइप हो गई पब्लिसिटी। उसके बाद नवाब मलिक का दामाद तो और चेरी पिक हो गया, पूरे देश में खबरें चलने लगी। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दरमियान हमने कभी भी दामाद के निर्दोष होने की बात नहीं रखी। हमने यही रखा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा पत्रकारों की जानकारी के लिए। कुछ फोटोग्राफ है जो 9 तारीख के दिन जो लोगों को दिए गए, ये सारी फोटोग्राफ देखिए। नहीं, पहले वाली दिखाओ, उसके पहले ये सारी फोटोग्राफ जो उस नंबर से आप लोगों को दिए गए। इस फोटोग्राफ में आप देखिए, एक कुर्सी दिख रही है, फ्लोरिंग दिख रहा है। यह मुद्दा हमने कोर्ट में उठाया कि जो सीजर होता है वहां सीजर करके उसे सील किया जाता है और कोर्ट की परमिशन से खोला जाता है। ये तस्वीर साफ बताती है कि ये तस्वीरें एनसीबी के कार्यालय की हैं। कुर्सी का रंग देख लो, फ्लोरिंग देख लो, दिखाओ भाई जो हमने बाद में फोटो मंगवाए, दूसरे फोटो मंगवाए। देखिए वही कुर्सी, वही फ्लोरिंग। ये जब कोर्ट में हम लोगों ने मामला उठाया तो सर पांडे साहब जो पीपी हैं उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे रिश्तेदारों को अलाउ किया, उन्होंने तस्वीरें खींच ली होंगी। हमारे वकील ने पूछा कि तस्वीरें उन्होंने खींची, एक्सेप्टेड, लेकिन ये सारा जो सीजर है वो कैसे खुला हुआ है, इसका जवाब दीजिए। फिर घूम गए, बोले पत्रकारों ने खींच लिया होगा। बोले करण सजलानी के घर पे पत्रकार घुस के जबरदस्ती खींच रहे थे। अब उसका भी कोर्ट में जो रिप्लाई फाइल किया है एनसीबी ने, उसकी भी जानकारी मैं आपको अभी देता हूं। वो कह रहे हैं कि ये हमने नहीं, ये पत्रकारों ने घुस कर फोटो उतारा है। मतलब आपको एक तरफ चीजें दी जाती है, सिलेक्टिव खबरें बनाई जाती है, झूठी खबरें प्लान करके खबरें छपाई जाती है, और उसके बाद ओनस लेने के समय आप लोगों पे ओनस डाला जा रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर में हमारे दामाद को फ्रेम किया गया। ये पूरी तरह से चीजें सामने आ रही हैं। उसने तय किया है कि वो हाई कोर्ट में मामला क्वैश करने के लिए जाएगा और जल्द ही सारे वकील तैयारी कर रहे हैं, मामला हम क्वैश करेंगे। आज बहुत ज़्यादा मैं कुछ बताना नहीं चाहता था, इसीलिए आप लोगों के सामने ये हकीकत मैंने रखी कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता दामाद का सवाल उठा रहे थे।
आप सभी लोगों ने बार बार दामाद को लेकर सवाल उठाया, लेकिन कल के ऑर्डर के बाद उसे गलत तरीके से फ्रेम किया गया, करण सजलानी को गलत तरीके से फ्रेम किया गया, राहिला फर्नीचर वाले को गलत तरीके से फ्रेम किया गया। ये सारी चीज़ें आपके सामने मैं रख रहा हूँ, न्यायालय में जाएंगे। एक चीज़ और है कि इसके बाद प्रेस होगी, आप जाएंगे, पूछेंगे, एक सीधा जवाब आएगा कि हम इस बेल ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। वी विल वेलकम इट। रिया चक्रवर्ती के मामले में जब हाईकोर्ट ने बेल दी तो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक वो भी चल रहा है 10-11 महीने से। एक अधिकारी अपनी जीत में सरकारी समय, पैसा कितना वेस्ट करेगा? एक ये मामला आज मैं बोलूँगा, ऐसे दर्जनों घन मामले हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। मैं पहले दिन से कि एनसीबी फर्जीवाड़ा करती है उस पर मैं कायम हूँ, और ये सारे तथ्य मैंने आपके सामने इसलिए रखे कि जो ट्रॉमा में मेरा परिवार था, जिस ट्रॉमा में मेरी बेटी थी, बच्चे थे, और मैं आभार मानूंगा मेरे नेता पवार साहब का कि जिस दिन ये सारा मामला आया उन्होंने आपके सामने कहा कि अगर कोई गलत काम उनके दामाद ने किया है तो उसकी सज़ा उसको होगी, लेकिन दामाद की गलती की सज़ा किसी भी ससुर को नहीं दी जा सकती। उन्होंने उस समय मेरा धाड़स बढ़ाया, जिसके कारण हम लोग लड़े और आज चीज़ें आपके सामने आई है। अगर कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो कहेंगे। मैं फिर अपनी बात पे कायम हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज ही मैं सारी चीज़ें नहीं बताना चाहता। एक मामला जो आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे, आज उतनी ही बात को लेकर हम लोग मर्यादित रहेंगे। बघा, मी आधी पण बोललो होतो की जीवा यांच्याकडून भारती सिंगला अटक करण्यात आली, काही लोकांना अटक करण्यात आली। मी यांच्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं होता आणि तेव्हाच काही पत्रकारांना यांनी सांगितलं होतं, आता हे आमच्या विरोधात बोलताय, यांना नीट करू। म्हणजे हे खाजगीतले विषय पत्रकारांनीही मला सांगितलं होता, यांच्या बरेचसे काही आहे, पुढे आपण रिव्हील करू। आज इतकंच बोलून जे सत्य आहे तुमच्या समोर आणलेलं आहे। पण आणखीन एक सांगतोय की कोणी कितीही बातमी पेरली तर त्याची सत्यता तपासली पाहिजे, हे पत्रकारांची जबाबदारी आहे। माझी मुलगी, माझ्या घरातली लोक, त्यांची जी बदनामी झालेली आहे त्या बाबतीत काही ते मग त्याची पण ते कारवाई करणार आहे, ते इंडिपेंडेंट आहे। पण मला तुम्ही सर्व लोक प्रश्न विचारत होते जवायांच्या बाबतीत, त्यासाठी कोर्टाने जे सांगितलेलं आहे ते खुलासा मी केला आहे। देखिए, मैंने भी आज जानकारी मुझे भी मिली है कि पुणे पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है कि वो देश छोड़ के भाग न जाए। मैंने भी खबर देखी है, मुझे लगता है इतनी जानकारी काफ़ी है। अगर एक दो सवाल होंगे तो लेके देखिए, ऐसा है, पुलिस अपना काम कर रही है। किस लिए बढ़ाई गई मुझे पता नहीं, लेकिन सुरक्षा मेरी बढ़ाई गई है, बात सच है। लेकिन ये भी सच है कि जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ पूरे देश से कार्यालय में फ़ोन आ रहे हैं कि उड़ा देंगे, यहाँ मार देंगे, वहाँ मार देंगे। अब कौन लोग हैं उसकी लिखित कंप्लेंट हम गृह सचिव को देंगे, उसकी जांच होगी, जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। नहीं, इसको लेके रेफरेंस देके बात की जा रही है सारी। जो जो चीज़ें हमारे दफ्तर में जो लोग बैठे हैं, जो फ़ोन रिसीव करते हैं, उन्होंने कब बात किया, कितने बजे किया, किस नंबर से आया, वो सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें लेटर में हम लिखेंगे, जब आप लोगों को मैं बता दूँगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट is going to initiate any action against NCB. Maharashtra government is going to initiate any action against NCB.
No, I cannot say this thing today. I am just stick to what stigma was on me, my family. The court has clarified the things. That's why I called you through you people. The way things were publicized, we were defamed. So from your side, I am expecting that these things would be go to the people of this country. Thank you. नहीं, अभी पार्टी सर ये जो हो रहा है पहला तो ये एनसीबी या संविधान खड़े हैं या फिर आपको लगता है केंद्र सरकार की एजेंसी सेंट्रल की एजेंसी है? पहला जो आरोप है वो डायरेक्ट आपका जो है वो नहीं, देखिए नहीं, सीधा सवाल है, सारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके लोगों को डराना, दबाव बनाना, बदनाम करना। पहले दिन से मैं अपनी बातों पे कायम हूँ कि सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, उसमें सारी एजेंसी के साथ साथ इस एजेंसी का भी इस्तेमाल हो रहा है। और वो भी आरोप लगा रहे हैं कि उनको भी फॉलो किया गया दो पुलिस वालों ने। मुझे पता नहीं, उसकी जांच हो रही है, पुलिस रिपोर्ट देगी। थैंक यू।